जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे सुना तो बहुत लोगों ने है, मगर उसके पीछे की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव तारे के बारे में। जब कभी भी रात में आपने आसमान की ओर देखा होगा तो आपने एक बहुत ही तेज़ चमकते सितारे को ज़रूर देखा होगा। इसी तारे को हिंदू धर्म में ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे द नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। मगर क्या आपको पता है इस तारे के पीछे की पूरी कहानी, कैसे इसका नाम ध्रुव पड़ा और क्यों ये आसमान में सबसे तेज चमकता है? तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके पीछे की कहानी, आखिर कैसे बना इस तारे का नाम ध्रुव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ध्रुव तारा पैदा कैसे हुआ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बालक के दृढ़ संकल्प के बल पर श्री हरि का बैकुंठ धाम मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठा था। श्री विष्णु अपनी योग निद्रा तक से जाग उठे थे और ये जानने के लिए व्याकुल थे कि आखिर कौन है ये बालक जिसके तप का तेज तीनों लोकों तक में फैल चुका है। आज हम उसी नन्हे बालक ध्रुव की कहानी जानेंगे। आइए जानते हैं ध्रुव की कथा और कैसे वह भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे चल पड़ा। दोस्तों, ध्रुव की कहानी जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि ध्रुव का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। बता दें कि स्वयंभू मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र था। दोनों ही पत्नियां में सुनीति बड़ी रानी होने के बावजूद उत्तानपाद का प्रेम और झुकाव सुरुचि के प्रति अधिक रहता था। एक बार जब ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था, तभी वहां सुरुचि आ गई और आगे की कहानी इस प्रकार है कि जब सुरुचि ने ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में देखा, वह गुस्से से लाल हो उठी। अब वहां खड़े हुए मन ही मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ सुरुचि के मन में, और ये भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने फिर अपने पुत्र उत्तम को लिया और ध्रुव को उतार कर राजा की गोद में बिठा दिया। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि राजा की गोद में वही पुत्र बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है, अन्य कोई नहीं। सुरुचि कहती है, तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे राजा की गोद या इस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। उस समय ध्रुव 5 वर्ष का था। सुरुचि जो कह रही थी, ध्रुव उसे भली भांति समझ रहा था। उसे अपनी सौतेली माँ की बात पर बहुत क्रोध आया। ध्रुव वहां से भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और अपनी सौतेली माँ का व्यवहार और सारी बातें बताईं। सुनीति ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि तेरी सौतेली माँ सुरुचि के प्रति तेरे पिता का अधिक झुकाव होने के कारण हमसे वे दूर हो गए हैं। इन सब बातों को छोड़ो और ईश्वर की भक्ति करो, यही एकमात्र रास्ता है। ध्रुव तारा की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अपनी माँ के मुख से ये बातें सुन ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। इस तरह ध्रुव अपने पिता के घर को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। अब भक्त ध्रुव की कथा में ईश्वर की भक्ति के लिए जाते समय भक्त ध्रुव को रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने बालक को खूब समझाया, पर ध्रुव अपनी हट के आगे हारने को तैयार नहीं था। देवर्षि नारद ने जब देखा कि ध्रुव दृढ़ संकल्प लिए हुए है, तो उन्होंने भक्त ध्रुव को
मंत्र की दीक्षा दी और फिर वे राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे। राजा उत्तानपाद ध्रुव के चले जाने से बहुत दुखी थे। नारद जी को अपने महल में आते देख उन्होंने आदर सत्कार किया। देवर्षि नारद ने राजा से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान अपने ध्रुव के रक्षक हैं। भविष्य में आगे चलकर वह संसार में कीर्ति फैलाएंगे। नारद जी के मुख से इन बातों को सुनकर राजा को थोड़ा संतोष हुआ। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव बालक यमुना नदी के तट पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां बैठकर दिए गए मंत्र से भगवान की तपस्या करनी शुरू की। तपस्या के दौरान कई प्रकार के संकट आए, पर ध्रुव के दृढ़ संकल्प ने उन्हें आसानी से पार कर लिया। अब धीरे धीरे ध्रुव के तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ध्रुव द्वारा किए जा रहे मंत्र उच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अब बैकुंठ धाम तक पहुंच चुका था। मंत्रों की गूंज को सुनकर भगवान विष्णु भी अपनी योग निद्रा से जागे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उनकी तपस्या कर रहा है। यह दृश्य देख भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त ध्रुव, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र परिक्रमा करता है और उसी के आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमा करते हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि यही एक ऐसा लोक होगा जिसका प्रलय काल में भी कभी नाश नहीं हो सकेगा और सप्त ऋषि भी नक्षत्रों के साथ उस लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। यह लोक तुम्हारे नाम से यानी ध्रुव लोक कहलाएगा। प्रभु बोले कि इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। इन समस्त प्रकार के ऐश्वर्य भोग कर सबसे अंत में तुम मेरे लोक बैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। तपस्वी बालक ध्रुव को वरदान देने के पश्चात भगवान विष्णु लौट गए। भगवान विष्णु से मिले वरदान के कारण ही ध्रुव आगे चलकर ध्रुव तारा बन गए। श्री हरि की भक्ति करने के लिए दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे उत्तम असली तुलसी की माला होती है। कहते हैं कि श्री हरि को तुलसी सबसे प्रिय है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप ध्रुव तारे को कैसे पहचान सकते हैं। सप्तऋषि के नाम से लोकप्रिय 7 तारों की मदद से ध्रुव तारा को पहचाना जा सकता है। जब आगे के 2 ऋषियों की सीधी रेखा में उत्तर की तरफ देखा जाए तो जो तारा सबसे चमकता हुआ नजर आए वही ध्रुव तारा है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में पोल स्टार कहते हैं। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 390 प्रकाश वर्ष है। तो दोस्तों, जानते हैं कि ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, क्योंकि यह तारा उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल सीध में मौजूद है। ध्रुव तारे की ओर कौन सा नक्षत्र तारे सीधे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्रुव तारे को फागुन चैत्र माह से श्रावण भाद्र माह तक 7 तारों के एक समूह के रूप में देखा जा सकता है। 7 तारों में 4 तारे चौकोर और 3 तारे तिरछी रेखा में दिखते हैं। 7 तारों का नाम प्राचीन काल के 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है, जिनमें क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ तथा मारीचि शामिल हैं। इसे गौर से देखें तो यह एक पतंग के आकार का दिखता है, जो कि आकाश में डोर के साथ उड़ती हुई प्रतीत होती है। यदि आगे के 2 तारों
को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे तक पहुंचती है। तो कैसी लगी आपको ध्रुव तारे के पीछे की कहानी दोस्तों? कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रहस्यमयी और पौराणिक कहानी के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।